नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आप लोग के लिए एक दमदार वीडियो लेके आए हैं, आप लोग की जानकारी के लिए, आप लोग को सुझाव के लिए। बहुत सारे भाई ईवी गाड़ी के बारे में बोलते हैं, जो कौन सा बढ़िया रहेगा। ईवी में 3 व्हीलर्स के बारे में कमाने खाने के लिए जो कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा भैया। तो आप लोगों के लिए एक दमदार वीडियो लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं। महिंद्रा का ट्रियो गाड़ी लेके, और उसके बारे में बताएंगे। 3-4 साल पुरानी गाड़ी है, इसके ओनर से भी मिलवाएंगे आप लोग को। बारी बारी से हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, जो कैसा गाड़ी है, ये 3 सालों में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस गाड़ी का, कितना बढ़िया चला है गाड़ी, कितने तक चला है और कितना कमा लेते हैं डेली, ये हर एक चीज़ बताएंगे। वो सब बताने से पहले इस गाड़ी के जो ओनर हैं उनसे आप लोग को मुलाकात करवाते हैं। थोड़ा बाहर निकलते हैं, गाड़ी में ही बैठ के आप लोग को इंट्रो दे रहे थे। विनीत जी है, क्या हाल है विनीत जी? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। ये विनीत जी है, मेरे ही ग्रामीण है, और आप लोग के लिए सोचे एक अच्छा सा वीडियो बना के लाते हैं। क्योंकि ये गाड़ी जो है, इतना अभी हम कोई भी गाड़ी मेरे आसपास में जितना भी है और अभी तक देखे हैं, किसी का गाड़ी इतना चला हुआ नहीं था। तो विनीत जी हैं तो उनका गाड़ी ये काफ़ी चला हुआ है, इसके बारे में भी बताएंगे बारी बारी से। और बहुत ही अच्छा कंडीशन में अभी तक गाड़ी को मेंटेन करके रखे भी है, थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह लगा है कहीं कहीं, वो सब भी बताएंगे जो कैसे लगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत। हाँ चलिए, विनीत जी कब गाड़ी लिए थे? 2022 में। 2022 में। कौन जी। सा मॉडल है गाड़ी का, इसके बारे में बता दीजिए। महिंद्रा का महिंद्रा ट्रियो है ये। ट्रियो है जी। महिंद्रा का। 2022 में लिए थे और शायद कहीं ना कहीं कंपनी 21 में इस गाड़ी को लॉन्च की थी। हाँ, 21 या 22 में ही लॉन्च की 22 में की थी। थी। हाँ लॉन्च की थी, उसके 5-6 महीना बाद ही ये लिए थे गाड़ी। आप लोग सजेस्ट कर दीजिएगा, और जानते होंगे तो ऐसे मेंशन कर देंगे जो कब। और ये समस्तीपुर गाड़ी है, समस्तीपुर नंबर गाड़ी है। और गाड़ी का फिलहाल कंडीशन देख लीजिए। एक चीज विनीत जी बताइए, जो टायर वगैरह चेंज भी किए हैं क्या? हाँ, टायर चेंज किए हैं। तीनों टायर चेंज किए हैं? हाँ, तीनों टायर चेंज। तीनों टायर चेंज किए हैं। कितना गाड़ी चला लिए हैं आप? अभी 85,000 किलो प्लस है। 85,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। थोड़ा स्विच ऑन किए हुए हैं, दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए 85,120 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, आप लोग को बता दें, देख लीजिए 85,120 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। सबसे पहले तो जानते हैं जो उस टाइम में इस गाड़ी का रेट क्या हुआ था। उस टाइम में इस गाड़ी का रेट क्या था? उस टाइम में था कैश में 3,17,000 रुपया था। 3,17,000 रुपया। हाँ, 3,17,000। 3,17,000 रुपया कैश था ये। था। और जब आई थी ईवी में बाइक, जो भी मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, ईवी में जब ये ईवी रिक्शा आई थी तो उस टाइम जो है सो सबसे भारी भयंकर यही महिंद्रा ही निकाली थी। अभी बहुत सारी कंपनी आने लगी है। कंपनी का उस दिन यही गाड़ी था 2022 में। यही था, दूसरा कोई अदर कंपनी निकाला भी नहीं था ऐसा ही रिक्शा। यही कंपनी दमदार। अभी तो बहुत सारी कंपनी निकाल रही है, अभी तो बहुत निकल गया। बहुत कंपनी, बजाज का भी आ गया है, बहुत सारी कंपनी का आया है नया नया। फिर भी सबके मुताबिक जो गाड़ी है, अच्छा, उसका अलग ही खेल है, अलग ही बढ़िया है ना। लगभग आप बताइए, जो जैसे कि बहुत सारे भाई लेने वाले गाड़ी हैं तो भी बहुत सारी कंपनी का आता है। आप सजेस्ट कीजिए जो अगर ये गाड़ी लेते हैं तो बढ़िया है और सब कंपनी की अपेक्षा सबसे सही है। सबसे सही है। इसका फोर्स भी है, अच्छा, बराबर है। सीट भी सेटिंग सही से होता है। अच्छा। और इसके मुताबिक और जो गाड़ी है, बजाज हो गया या कोई भी है, उसका जो है सही से सीट सेटिंग नहीं होता है, या फिर उसका ईवी जितना भी पहले आती थी गाड़ी है, ई रिक्शा, वो पत्ती कमानी में आती थी। लेकिन ये पहली गाड़ी है जो सस्पेंशन से स्टार्ट हुआ है इस गाड़ी का। क्या और इसका देख लीजिए, ये वैसे तो 3+1 पे ही गाड़ी पास होती है, कोई भी ईवी अभी भी जो आ रही है। लेकिन ये बाहर से सीट लगाया जाता है, बाद में लगाते हैं। लेकिन इसकी कंफर्ट की बात करें तो बहुत अच्छा कंफर्ट है इस गाड़ी में। बैठने के बाद थोड़ा सा बढ़िया भी फील होता है। जैसे बैठने के बाद देखिए, बहुत सारे ईवी जो है वो जो आती है 1.5-2 लाख रुपए तक की अदर ब्रांड की, उसमें क्या रहता था, आप जब बैठते हैं तो ये पोर्शन आपको सीधा रहता है, जो कि दर्द करने लगता है कमर में। इसमें अगर आप लॉन्ग रूट में भी जाते हैं तो आपको देखिए इस प्रकार से बैठने के लिए मिल जाता है, थोड़ा आराम फील होता है। और ये सीट लगाने के बाद भी सामने वाला कहीं ना कहीं आपका लेग स्पेस जो है सो अच्छा खासा रहता है दोनों साइड का। तो अभी आप इस पे कितना आदमी तक बैठा लेते हैं गाड़ी पर? अभी 6 पीछे 2 आगे 8। अच्छा, 8 आदमी बैठा लेते हैं? 8 आदमी, 3 इधर 2 आगे। 8। इमरजेंसी में तो 200 को घुस जाता है। इमरजेंसी में 200 को आदमी आ जाता है। और रिलैक्स में 8 आपको लेकर के वैसे 9 आदमी जो है सो इसमें आराम से आ जाता है। इसमें कितना डाउन पेमेंट करके लिए थे गाड़ी ये? उस टाइम में हम 80,000 रुपये डाउन पेमेंट 80,000 डाउन पेमेंट किए थे। और किस्ती कितना का बना था? 10,500 का 35। 10,500। कभी तो कहीं ना कहीं गाड़ी का बहुत रेट महंगा हो गया। हाँ, अभी ज्यादा है। अभी 440 या 460 के लगभग गाड़ी ऑन रोड कैश पड़ता है गाड़ी का। 4 लाख से ऊपर। 4 लाख से ऊपर किस्ती बनवाइएगा। ये थोड़ा बहुत लगा हुआ है, ये कैसे कहीं
एक्सीडेंट वगैरह हो गया था? एक्चुअली शुरू में ही अपना दरवाजे पर ही ट्रैक्टर के पीछे में जो है सो अच्छा, मतलब घर पे ही? घर पे ही इसे हो कोई गया। इंजर्ड नहीं हुआ? ऐसे घर कुछ पे ही नहीं, थोड़ा घर पे ही बहुत? हो गया था। चलिए, थोड़ा बहुत घर पे ही हो गया था। कोई अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम? कोई किसी भी प्रॉब्लम तरह नहीं, का? कोई भी प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आइए चलते चलते बात करते हैं थोड़ा, नहीं। और हम भी कंफर्ट थोड़ा दिखाते हैं आप लोग को चल के, जो कैसा लग रहा है गाड़ी। जरूर। आइए विनीत जी, थोड़ा पीछे बैठिए, हम भी चला करके आप लोग को दिखाते हैं और बताएंगे जो कैसा लग रहा है जरूर देखिए गाड़ी चलाने में। और ये गाड़ी चल दी है बहुत ही स्मूथ ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से। वैसे तो बाजा उजा वगैरह भी लगाए हुए हैं विनीत जी, लेकिन बजाएंगे नहीं क्योंकि जानते हैं कॉपीराइट आ जाता है। नहीं, आज वॉशिंग करवाए थे, इसके चक्कर में उसको बाजा खोल के रखे हुए अच्छा, थे। इधर स्पोर्ट्स मोड होता है ये वाला क्या? हाँ, उधर फास्ट चलेगा, लो हाई हो गया, इधर लो है उधर हाई होगा। इधर लो है ना, अब हाई हो गया। ये हाई हो गया। हाँ, उसमें अब ये बताइए, जब लो हाई की बात हो रही है ये तो अगर आप लो में चलाते हैं गाड़ी तो, और हाई में चलाते हैं, फिर कितना एवरेज गाड़ी देती है एक बार फुल चार्ज करने के फुल बाद? चार्ज करने के बाद लो में चलाएंगे तो 120 किलोमीटर चलेगा। 120 किलोमीटर? हाँ जी। और फुल हाई चार्ज लो में? हाँ, लो में फुल पैसेंजर बैठाने के बाद? जी, फुल, हाँ, फुल पैसेंजर बैठाने के बाद लो में 120 किलोमीटर चलेगा। अच्छा, और हाई में चलाएंगे तो 100 किलोमीटर चलेगा। हाई में चलाएंगे तो 100 किलो। ये जो आप बता रहे हैं 3+1 बैठाने के बाद या 8 लोग बैठाने के बाद? 8 लोग बैठाने के बाद है 120 किलोमीटर चलेगा। 8 लोग बैठाने के बाद 120 चलेगा। जी। देखिए, ये 4 लाइन है, अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसी पर आप लोग को घुमा रहे हैं, थोड़ा चला रहे हैं और बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि इधर का एक्सपीरियंस इसका जो बताएंगे वो कुछ अलग खास होगा, गिट्टी वगैरह ही है ऐसे ही। तो इसमें कैसा मतलब रहता है गाड़ी का परफॉर्मेंस और कितना आराम मिलता है वो भी आप लोग को बताएंगे। और विनीत जी बताइए कुछ इस गाड़ी के बारे में खासियत, उसके बाद निगेटिव पॉइंट पर आएंगे, जो क्या क्या निगेटिव आपको इसमें लगता है। क्या अभी तक तो 3 साल में कोई समस्या नहीं आया वैसे? कोई समस्या अभी तक नहीं अभी आया? कोई समस्या नहीं है। वो चार्जर का ट्रेवल रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं, चार्जर बन जाता है, इसका रिपेयर हो जाता है। अच्छा, चार्जर का प्रॉब्लम रहता है हमेशा से? नहीं, हमेशा से नहीं रहता है, कभी कभार अगर लाइट उठ ज्यादा आ गया तो फॉल्ट हो गया। यही सब बात है। तो मतलब अभी तक जो हुआ, अगर आपका 3 साल 3.5 साल हो गया है गाड़ी का, 3 साल प्लस है। 3 साल प्लस, तो अभी तक आप कितना बार चार्जर को मतलब वो कर चुके हैं, बनवाए हैं अभी तक? अभी तक 2 बार रिपेयरिंग करवाए हैं। 2 बार रिपेयरिंग करवाए हैं जी, तो 2 बार। 2 बार रिपेयरिंग करवाए हैं विनीत जी अभी तक। और एक बार रिपेयरिंग करवाने में चार्जर में कितना पैसा खर्च हो जाता है? 5000 रुपया। 5000 रुपया? जी, 5000। चार्जर रिपेयरिंग करवाने में या खरीदने में? नहीं, रिपेयरिंग करवाने में। रिपेयरिंग करवाने में सिर्फ 5000 खर्चा हो जाता है? कम से कम। कम से कम? जी। और अगर नया चार्जर अगर लिया जाए तो फिर कितना खर्चा पड़ेगा उसका? 20 से 22 हजार के करीब पहुंचता है। 20 से 22 हजार का चार्जर आता है? जी, 20 से भाई साहब, ये तो बहुत डेंजरस बात है। अगर 20 से 22 हजार चार्जर आता तो है, इसका चार्जर कुछ महंगा है। महंगा चार्जर है अदर ब्रांड का। अगर देखिए, अगर कोई आप 2 लाख रुपए तक की ईवी लेते हैं, बहुत सारी ईवी है, स्टार मतलब सिटी लाइफ है और बहुत सारी, तो उसका चार्जर ही 2500 में आ जाता है नया चार्जर। छोटा वाला कहा जाता है। हाँ, छोटा वाला कहा जाता है। इसका तो बता रहे हैं 20,000 रुपए तक का चार्जर आता है। ऐसे हालांकि शुरू में 8000 का था इसका भी चार्जर। अच्छा, शुरू में 8000 का था? हाँ, लेकिन वो 8000 वाला जो है सक्सेस नहीं है। तो उसके बाद महंगा आता है। मिल जाता है मतलब स्टोर से ही या ऑनलाइन वगैरह करना पड़ता है? मिल जाता है, कंपनी में मिल जाता है। कंपनी वगैरह में मिल जाता है ना? कंपनी में मिल जाता है। कंपनी में मिल जाता है, देख सकते हैं। अभी तक आप कितना पैसा कमा लिए इस गाड़ी से 3 साल 3.5 साल में? किस्ती पूरा क्लियर हो गया? हाँ, किस्ती पूरा क्लियर है। किस्ती पूरा क्लियर के बाद महीने में, जैसे कि अभी तक आपने कब किस्ती क्लियर हुआ, कितने महीने पहले आपका? अभी पिछला महीना ही हुआ है। पिछला महीना ही हुआ है। 35 महीने का किस्ती था ना? 36 महीने का था, तो एगो एडवांस दिए हुए थे। एगो एडवांस ले लेता है पहले ही। कितना का किस्ती बना था आप बताए थे? 10,500 का। 10,500 का। जी। ये बताइए, जो किस्ती देने के बाद आप कितना महीने में गाड़ी से बचा लेते थे चलाने के बाद? जो भी भाई लेने वाले हैं उनको भी तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जो देखिए, इसका अभी किस्ती 10,500 था, उसके बाद जो है सो करीब और खर्चा है ना, बिजली बिल हो गया। अब गाड़ी है, कभी पंक्चर होगा, कभी ट्यूब जाएगा, कुछ ना कुछ जो है सब काट के जो है। बिजली बिल का आपने नाम लिया है तो बिजली बिल पे ही आते हैं। जैसे कि बिजली अगर एक बार आप फुल चार्ज करते हैं तो आपने कभी सोचा है, महसूस किया है या देखा है, मतलब गौर करके जो कितना तक खर्च आ जाता है? जी, देखे हैं 35 से 40 रुपया के बीच में पहुँचता है। 35 से 40 रुपया सिर्फ और सिर्फ? सिर्फ 35 से 40 रुपया का। भाई साहब, 40 रुपया 35-40 रुपया तो एक बाइक को भी खर्चा लग जाता है चार्ज करने में। मतलब ईवी बाइक अगर हम लेते हैं तो। जी। और आप बता रहे हैं ई रिक्शा में भी उतना ही खर्चा लगता है। जी। डेली का अगर 100 किलोमीटर अगर हम गाड़ी चलाते हैं जी, तो मान लीजिए
और सब खर्चा अलग कितना कितना आता होगा? जैसे कि मान लीजिए एक तो आप चार्जर का बताया जो इतना चार्ज करना पड़ता है। बस तो इसमें तो भाई चार्जर का ही खर्चा है, टायर ट्यूब रोज डेली थोड़ी घिसता है इसका, हल्का फुल्का लगता है वही हल्का फल्का है तो वो अपना हिसाब से सेट कर दीजिए। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको इधर से घुमा लेते हैं, देख सकते हैं जो 4 लाइन बन रहा है तो थोड़ा सा जो है सो तो आप बताएं जैसे कि अगर मान लीजिए पूरा मिला करके अगर टायर उर का भी बता लीजिए तो सब मिला के यही 60-70 रुपए डेली का इसमें खर्च आता होगा। हाँ बहुत हो गया, बाहर हाईएस्ट 100 रुपया जाने दीजिए ना, 100 रुपया डेली खर्चा। 100 रुपए। एक चीज और बताइए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम डीजल इंजन लेते हैं, पेट्रोल इंजन लेते हैं, जो भी गाड़ी है कोई भी गाड़ी, तो उसमें एक मेंटेनेंस खर्च लग जाता है जो कि सर्विस जिसको बोलते हैं लोग, 1000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। जब आप ये गाड़ी लिए थे तो शुरू में आपको एजेंसी के द्वारा कुछ बताया गया था जो इसमें भी सर्विस करवाना होता है? जी जरूर करवाए हैं, 10,000 किलोमीटर पर हम भी करवाए हैं इसका। सबसे पहली बार कितने हजार किलोमीटर पर आप सर्विस करवाए थे? 10,000 किलोमीटर पर था। 10,000 किलोमीटर पर। अभी तक जितना भी आप चलाए हैं यानी कि 8,000 किलोमीटर चलाए हैं, सॉरी 80,000 किलोमीटर, तो 80,000 किलोमीटर में 8 बार आपने सर्विस करवाया है। जी 8 बार। एक सर्विस में कितना कॉस्ट लग जाता है? भाई 600-700 रुपया इसमें गियर ऑयल का बस खर्चा लेता है और कुछ नहीं। बस यही सब, बस गियर ऑयल का खर्चा लगता है। उसके बाद आपका जो है सो यही ग्रीसिंग वगैरह टाइट उर का 600 से 700 रुपया हाईएस्ट हो गया, यही हो गया ना, इससे ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। नहीं इससे ज्यादा। आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कितना खर्चा बैठता है। ईवी के तरफ लोग क्यों मूव कर रहे हैं अपने आप को? एक तो साइलेंट गाड़ी रहती है, आवाज नहीं करती है गाड़ी बिल्कुल, और अच्छा खासा जो है सो गाड़ी में स्पीड भी है। कितना तक गाड़ी ये चलती है लगभग? स्पीड की बात अगर करें तो नॉर्मल में चलाएंगे तो 40 का स्पीड में है, और हाई में चलाएंगे तो 55-60 में चलते हैं। नॉर्मल में 40 तक है जी, और हाईएस्ट में लोडिंग में 55। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में अगर चले तो 55 तक है ना? जी। अगर एक बात कहें आपको तो 55 बहुत हो जाता है ईवी के लिए, और 3 व्हीलर है। हाँ, तो 40 हम लोग 40 से चलाते हैं, जो कभी 55 समय उम्र के हिसाब से खींचते हैं। तो आप जो गाड़ी चलाते हैं विनीत जी, वो रोड में डेली चलाते हैं ऐसे पैसेंजर में, या आप नहीं हम इसको दरवाजे पे खड़ा रखते हैं। अच्छा, आप मतलब जो भाड़ा आता है उससे चलाते हैं ना? बस मोबाइल बोलेगा जहाँ भेजना होगा, ये गाड़ी मोबाइल के माध्यम से पहुँचती है। अच्छा, मोबाइल के माध्यम से पहुँचते हैं। विनीत भाई के बारे में एक बात आप लोग को बता दें, जो कभी भी ये रोड में गाड़ी नहीं चलाए हैं आज तक। रोड में गाड़ी ये कभी भी नहीं चलाए हैं। जब भी चलाए हैं तो आपको बता दें, थोड़ी देर गाड़ी को खड़ी कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। कभी भी रोड में गाड़ी विनीत भाई नहीं चलाए हैं आज तक। जो भी चलाए हैं मोबाइल के माध्यम से जो है सो, आप इनको फोन आया है जो कहीं जाना है, रहना है, तो चाहे कहीं भी रहे, इधर ही चौड़े में घूमते रहेंगे, गाँव में रहेंगे, फोन पर ही कहीं भी आता है, इनको फोन आता है तभी ये गाड़ी लेकर के जाते हैं। रोड में चलाते हैं नहीं, उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, जिसमें कि मार्केट में इतनी गाड़ी है। कितना बहुत है। अपना गांव में अभी जो है सो हम जिस दिन लिए थे उस दिन एक गाड़ी थी, दूसरा गाड़ी आई थी जिस समय हम लिए थे। और अभी लगभग 10 गाड़ी ऐसा होगा कम से कम, 12-13 गाड़ी है अपना पंचायत में। सभी लोग रोड में चलाते हैं, लेकिन ये सिर्फ किराया मतलब भाड़ा पर दरवाजा पे खड़ा रहता है, जो आता है वही चलाते हैं। जितना रिजर्व रिजर्व आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। लगभग डेली आ जाता है, लगभग आएगा ही आएगा। वो तो अभी अगर फोन भी आ रहा है भाई को, इनको अभी फोन भी आ रहा है, लेकिन वीडियो शूट कर रहे हैं, बोले थोड़ी देर के बाद जाएंगे, 10-15 मिनट के बाद। कितना डेली कमा लेते होंगे सब कुछ काट कूट के? लगभग डेली 1500-1600 रुपया जो है सो डेली हो जाता है। 1500-1600 रुपया भाई हो जाता है डेली। तो मान लीजिए 1000 रुपया में कहीं से कहीं। हाँ। और अब तो किस्ती भी खत्म हो गया, तो इनको जो है सो पैसा। इतना दिन में गाड़ी का मेंटेन अभी तक क्या किए हैं? कुछ मतलब एक टायर चेंज करवाए हैं, 3 टायर। एक टायर कितने का आ जाता है? लगभग 1300 रुपए का आता है। और ये सीट वगैरह ठीक ठाक करवाए हैं। 2000 लिया था दल सिंह। इसके अलावा तो कहीं से कोई गाड़ी में खर्चा नहीं करवाया है। एक चार्जर का आपने बता ही दिया, चार्जर बस। और इसमें डेंटिंग वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं करवाए कुछ डेंटमेंट का, लेकिन फिर भी करवाना था। 3 साल हो गया, तो 3 साल में तो कोई भी। हाँ, वो तो एक महत्वपूर्ण और बता दीजिए लोगों के लिए बात, जैसा कि मान लीजिए 3 साल हो गया है गाड़ी का, 3 साल में आपका बैटरी बैकअप में कुछ कमी? 10 किलोमीटर कम गया। 10 किलो 130 था, अभी 120 दे रहा। अच्छा, सिर्फ 10 किलोमीटर कम हुआ है? सिर्फ 10 किलोमीटर। लिथियम बैटरी है। एक बार फुल चार्ज करने में कितना घंटा लग जाता है? वही 3 से 4 घंटा लगता है, अगर फुल साफ खाली है तो। मात्र 3 से 4 घंटा? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा बहुत हो गया। 4 घंटा 4 घंटा में चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। 4 घंटा से पहले खाली हो जाएगा। 3 घंटा से 4 घंटा में चार्ज हो जाता है फुल चार्ज। और भाई बता ही दिए हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर कम हुआ है अभी तक 3 साल में। और कंपनी कितना का गारंटी देती है? जब नया में देती है तो 5 साल का या कितने का? हम जिस समय लिए थे उस समय 3 साल का ही थे।
3 साल का ही था? 3 साल का ही अभी था। 5 साल का अभी दे रहे हैं। 5 साल का दे रहा है, तो 5-5.5 लाख रुपए पैसा भी बढ़ा दिया है, अभी पैसा भी समय बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मानिए तो उतना तो इनका भी चल ही जाएगा, जैसा कि आप चलेगा। बता रहे हैं 3 साल में इतना ही कम हुआ है अभी तक। वही चीज है ना, चीज तो वही सेम है, सही बात है, वो बस तो गारंटी बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। सही बात है। तो सब कुछ तो बता ही दिए हैं, और कुछ कहना चाहिएगा जो भाई गाड़ी लेना चाहते हैं, ये गाड़ी ठीक रहेगा हाँ लेने के एकदम लिए? बिल्कुल सही रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं, बढ़िया से बस चलाए रोड में सावधानी से जो है सो चलना लगभग है। देखिए 85,000 किलोमीटर, लगभग नहीं 85,000 किलोमीटर गाड़ी चल ही चुकी प्लस है, है, प्लस है, लाख 50। पहुंचाने वाले अभी हैं थोड़ी दिनों में। और ये अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किए हैं। माता रानी की कृपा से, बाबा विश्वकर्मा की कृपा से अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी इनको नहीं हुआ है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह भी कहीं तरह किसी भी तरह का नहीं हुआ। अच्छे से चलाते हैं, बढ़िया से चलाते हैं। 45 मिनट में हम समस्तीपुर यहाँ से गए हुए हैं, 45 किलोमीटर, 45 मिनट में समस्तीपुर स्टेशन। 45 मिनट में स्टेशन गए हुए, जो कि हमारे घर से 35 किलोमीटर पड़ता है। और अच्छा खासा राइड करते हैं। कितनी बार हम लोग भी जा चुके हैं इनके गाड़ी से, बढ़िया रहता ऐसे है। तो आप लोग भी एंजॉय कर चुके हम हैं, लोग भी एंजॉय बहुत किए हैं इस गाड़ी से, शुरू से आ रहे हैं ऐसा नहीं जो। हाँ शुरू से आ रहे हैं। और कुछ पूछना चाह रहे होंगे तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम तो लगभग आप लोग के लिए सभी कुछ पूछ लिए हैं गाड़ी के बारे में। इनसे अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोग कमेंट। गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं, बस रोड पर जो है सो अपना सावधानी से बस। अभी गोगो बहुत मार्केट में चल रहा है, अगर देखा जाए तो गोगो का इससे स्पीड वगैरह ज्यादा है। अभी नया नया आया है, स्पीड सब बराबर है, सेम है इसका भी, अच्छा, उस दोनों का बराबर है। अच्छा, तो सिर्फ मतलब अपना जो है बस। सही सब कुछ सेम है, बराबर है। नया नया कोई आता है ब्रांड तो बस, थोड़ा लोगों हाँ, के अंदर जो यही है है, बस, ज्यादा और कुछ उत्साह और हौसला हो जाता है। और कुछ नहीं। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, ज्यादा कमेंट आप लोगों का अगर आता है तो हम इसका जो है सो माइलेज टेस्ट भी एक बार आप लोग को करके दिखाएंगे, क्योंकि जानते हैं इतना एक्सपीरियंस कम ही गाड़ी आप लोग को मिला होगा, क्योंकि 85,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और इसके बाद जो आपको माइलेज टेस्ट दिखाएंगे वो एकदम टॉप का होगा, जो कितना चलती है गाड़ी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को माइलेज टेस्ट जरूर इस गाड़ी का दिखाएंगे, क्योंकि महिंद्रा एक जानते हैं ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है, तो महिंद्रा का कहना ही कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी समय देने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। इनको भी काम है, कॉल आ रहा है बहुत ज्यादा। अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर आप लोगों को देंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।